शाहरुख और उसके बेटे का मामला उलझता जा रहा है। अब जो न्यू डेवलपमेंट सामने आ रही है उसके मुताबिक एक जानिब तो शाहरुख के करियर को बदतरीन नुकसान पहुंचा है। यानी आप देख लीजिए कि वो एक तो शूटिंग में मसरूफ थे, 2 फिल्मों की शूटिंग में मसरूफ थे, 4 हफ्ते उन्होंने स्पेन में गुजारने थे। वहां पर एक उनका गाना था जिसमें 300 डांसर्स मौजूद थे, उसमें कुछ जर्मन डांसर्स भी थे। और इसके अलावा जो पैसा उनकी फिल्म पर लगा है उसमें बेतहाशा उनको नुकसान, कुछ एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था अजय देवगन के साथ और दूसरे जितने भी लोग थे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि मोदी की जानिब से शाहरुख का कैरियर तबाह करने की जो एक तो मुहिम शुरू की गई थी उसमें वो काफी हद तक कामयाब हुए। अब इस वक्त बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि बॉलीवुड के बाकी जो लोग हैं जो शाहरुख के साथ फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं मूवी साइन करने के लिए या एजेंसी, उनको वो रोक रहे हैं कि किसी सूरत शाहरुख के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन ना किया जाए। और शाहरुख ने जो फैसला किया है उसने ये फैसला किया है कि अगर मेरा करियर तबाह होता है तो बेशक करियर तबाह हो जाए, लेकिन मैं अपने बेटे और अपने साथ किए गए मामला को ना भूलने वाला हूं ना छोड़ूंगा। इस मकसद के लिए चाहे उनको मुसलमानों के प्लेटफॉर्म पर आना पड़े, हिंदुस्तान के प्लेटफॉर्म पर आना पड़े, कुछ भी करना पड़े वो करेंगे। क्योंकि सूरत हाल ये हुई है, उनके बेटे ने जो अदालत के अंदर रिमार्क्स दिए उससे आपको क्लियरली सूरत हाल नजर आ जाएगी कि मामला कितना खराब हो रहा चला है। और इस वक्त शाहरुख और उनकी फैमिली कुछ ना कुछ मोदी के खिलाफ करने का प्लान रखते हैं अगर मामला बहुत ज्यादा खराब हुए। क्योंकि इस वक्त बीजेपी कोशिश ये करी है कि कम से कम 20 साल की सजा। शाहरुख के बेटे ने इस वक्त काम ये किया है कि उन्होंने, चूंकि उनकी बेल रिजेक्ट हुई है, उन्होंने पूछा है सिर्फ अदालत से कि मुझे ये बता दे, ना तो मेरे पास कोई मंशियात मिले हैं, ना कोई ड्रग्स या कोई चीज मिली है, मेरी जो चैट है जिस बंदे के साथ उसमें कहीं जिक्र नहीं है। इसके अलावा मैं 23 साल का स्टूडेंट हूँ, मेरा बाप एक फिल्म स्टार है, दुनिया उनको जानती है, हमारा जीना मरना हिंदुस्तान में है, मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूँ, मेरे मुल्क के साथ मेरी जड़ें जुड़ी हुई हैं, मेरे पेरेंट्स, मेरा फैमिली, मेरा सब कुछ, मेरे बहन भाई, ये तमाम के तमाम हमने इस मुल्क में रहना है। आप मुझे बताएं कौन सी ऐसी चीज है जिस पर आप मुझे बेल नहीं दे रहे, या मेरा कोई ऐसा मामला है कि मेरी बेल नहीं मंजूर होती। ये आर्गुमेंट्स आर्यन खान की जानिब से। अब आप देख लें उसने जो बात की है कि मेरी जड़ें इस मुल्क के अंदर है, मैंने कहीं भागना नहीं है, क्यों बात उसने की? क्योंकि अब मामला बिल्कुल उसी जानिब जा रहा है। असल में खेल इस वक्त ये हो रहा है कि शाहरुख के बेटे को जो मामला संगीन करने की कोशिश है, असल में मोदी हर तरफ से फंसा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आप अंदाजा कीजिए जज उनके बिके हुए हैं। इंडियन मीडिया के अंदर जो सूरत हाल है, पूरा मीडिया बिका हुआ है उनका। उसके बाद आप देख लें कि जिन 2 लोगों के ऊपर शक था, यानी उनका दूर दूर तक एनसीबी से कोई ताल्लुक नहीं है, एक प्राइवेट जासूस है और एक बीजेपी का शख्स है, और उसके अलावा 2 लोग शाहरुख के बेटे को लेकर गए, यानी किसी तरह की कोई एनसीबी की रेड नहीं है, कुछ नहीं है, और शाहरुख के बेटे को बचाया। अब हालत यह है कि बॉलीवुड की जितनी इंडस्ट्री है, कंगना रनावत को निकालकर इन सबको कहा जा रहा है कि तुम शाहरुख के साथ ना खड़े हो वरना अंजाम इससे भी बुरा होगा। शाहरुख ने फैसला किया है कि बेशक मेरा करियर पूरे का पूरा तबाह हो जाए, फाइनेंशियली मुझे जितना नुकसान पहुंचाना पहुंचा दे, मैं अपने बेटे और इस मामले से पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि एक चीज आप ज़हन में रखिएगा, शाहरुख वो शख्स है जिसका स्टारडम दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा है, यानी दुनिया में आप जाएंगे देखिए इंडियंस है सबसे ज्यादा। उस शख्स का इतना स्टारडम है कि यानी दुनिया के अंदर कम लोग, आप उनकी मूवीज को ना देखें, मूवीज फ्लॉप हो रही है ये वो, लेकिन उस शख्स का स्टारडम बहुत ज्यादा है। आज भी वो दुनिया के अंदर टॉप 10 अर्नर्स में से आता है, जो खास तौर पर सेलिब्रिटीज के हवाले से जाने जाते हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि बीजेपी कोशिश ये कर रही है कि जो आर्यन खान, बेसिकली उसके पास मिला कुछ नहीं है, ये एनसीबी ने कोर्ट को बताया है, और कभी वो कह रहे हैं इनके साथ चैट मिली, यानी उनके आर्गुमेंट्स फजूल है, उसके बावजूद उसकी बेल रिजेक्ट की गई है। ये कोशिश कर रहे हैं कि इसका ताल्लुक जोड़ा जाए तालिबान के साथ। अब वो तालिबान के साथ किस तरह ताल्लुक जोड़ने की कोशिश है? असल में ये आप जानते हैं $3 अरब की अडानी एयरपोर्ट के ऊपर जो आई थी इनकी हीरोइन, जिसमें मोदी का 25% हिस्सा भी था, उसमें मामला ये सामने आया था कि वो अफगानिस्तान से, जब से तालिबान आया उन्होंने अफगानिस्तान में फ्यूम, चर्च, ये वो सब कुछ इस पर पाबंदी लगा दी, और इस पूरी सूरत हाल के अंदर उस पर किसी की नजर ना आए और शाहरुख से बदला लेना। अब आप देखिए कि इस वक्त जो मामला सामने है, पिछले 1.5 महीने से बीजेपी की जानिब से मीडिया आउटलेट्स में ये बात की गई, जिसको नवाब मलिक ने सारी दुनिया के सामने बताया कि क्राइम रिपोर्टर्स को कहा जा रहा था कि 1.5 महीने में बड़ी खबर आने वाली है और अगला टारगेट है शाहरुख खान। असल में बेटा तो उसका वैसे ही पकड़ा है, लेकिन टारगेट था शाहरुख खान, और शाहरुख को पकड़ने के लिए उनके पास कोई सॉलिड ग्राउंड होनी चाहिए थे। अब उन्होंने इसके बेटे को बचाया। अभी तालिबान के साथ लिंक जोड़ना चाह रहे हैं कि वहां से हीरोइन आई है और उस हीरोइन का इस्तेमाल यहाँ से हुआ है और शाहरुख का बेटा सेल करता है उसको। यानी आप देख रहे शाहरुख के जो बेटे के वकील है उसने आर्गुमेंट तो बिल्कुल ठीक दिया था कि आप इल्जाम लगा रहे हैं कि शाहरुख का बेटा यहाँ पर मंशियात बेचता है, उसकी इतनी कैपेसिटी है वो पूरा शिप खरीद सकता है। अब आप इसके साथ अब मीडिया को देखिए, मीडिया क्या कह रहे हैं? मीडिया ने पहले कैंपेन ये चलाई है, 4 चैनल्स तो खतरनाक हद तक कैंपेन चला रहे हैं कि तालिबान ने मंशियात भेजी इमरान को, इमरान ने आईएसआई को, आईएसआई ने आगे पाकिस्तान के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन्होंने आगे शाहरुख और इसके बेटे तक भेजी, और वो जाकर शिप पर ये बेच रहा था। अब आप देखिए इससे ज्यादा नॉनसेंस गुफ्तगू दुनिया में हो सकती है?
अब अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पूरे भारत में डिस्कशन ही हो रही है, इसके पीछे बीजेपी है, तस्वीरें आ चुकी हैं, डाटा आ चुका है और इवन के फुटेज मंगवाई है कि आप सीसीटीवी फुटेज लेके आए क्रूज शिप की कि वहां पर क्या हो रहा था। लेकिन ना फुटेज, इनके जजेस के रिमार्क्स आप देख लें इस वक्त क्या है। पूरी तरह शाहरुख ने फैसला किया है कि इन्होंने काम ये करना है कि उसका लिंक जोड़ने की कोशिश करेंगे तालिबान के साथ। बॉलीवुड को मना कर रहे हैं। अब बॉलीवुड का मिक्का सिंह से लेकर हर बड़ा शख्स, ये जितने मोदी के साथ मुलाकात करने के लिए आए थे, ये सारी आपकी स्क्रीन पर जो लोग आ रहे हैं, इन सब ने इस वक्त एक ही बात करी। पूरा बॉलीवुड इस वक्त शाहरुख के साथ खड़ा है सिवाय कंगना रनौत के। और ये जबरदस्त बात है, इन सब ने एक बात की है कि वहां पर 2500 लोग थे, सिर्फ आर्यन खान का नाम क्यों? सिर्फ इतना बता दीजिए आर्यन खान का नाम क्यों? मंशियात का जो काम, देखिए जो रेव पार्टीज होती हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा चीजें बिकती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं, औरतें भी बिकती हैं, सब है। लेकिन वहां पर आप देखिए ये कुछ सेंस बनती है कि शाहरुख का बेटा, बिलियनर का बेटा, छोटे से काम के लिए जाकर वो क्रूज शिप के ऊपर ये चीजें बेच रहा है। यानी आप अंदाजा कीजिए, उसका कोई भी स्कैंडल बना लो, उसकी वीडियो बना लो, उसके बाप का तो कैरियर तबाह। जब स्टार किड्स होते हैं, जितने बड़े होते हैं, इनकी ट्रेनिंग की जाती है कि आपने क्या करना है, आपने इन चीजों से परहेज करना है। जाहिर सी बात है आगे चल के उसने भी फिल्म स्टार बनना था। सिम्बा के अंदर यानी जो लायन किंग का रोल था जिसमें सिम्बा का किरदार था, उसकी वॉइस ओवर इसने दी थी साथ शाहरुख खान की जो हिंदी के अंदर है। उसके अलावा बाकी आप सूरत हाल देख लें, मामला क्या है। इस पूरे मामले के अंदर पूरी तरह फ्रेम किया जा रहा है, लेकिन शाहरुख पीछे नहीं हटने वाले। देखिए अगर वो आज पीछे हट गए, सारी जिंदगी का दाग देगा। और ऐसा लग रहा है आर्गुमेंट जो दिए हैं आर्यन खान ने, उसने जो गुफ्तगू की है कि मेरी जड़ें यहाँ पर हैं, हिंदुस्तान के अंदर है, मैं इंडियन पासपोर्ट होल्डर हूं, मैं कहीं जाने नहीं वाला। ये असल में स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स बताता है कि फैमिली की तरफ से जो गुफ्तगू आ रही है उसने अदालत में की है। मे भी हो सकता है कि अनकरीब अगर शाहरुख को कोई रास्ता ना नजर आए तो वो भारत के अंदर ऐलान कर दे कि उनके बेटे को बसाने के लिए क्या साजिश की गई है। एक दफा शाहरुख ने ऐलान कर दिया तो जो भारत में डिवीजन होगी, शाहरुख खाली मुसलमानों का याद रखिएगा फेवरेट नहीं है। भारत की अक्सरियत, मेजोरिटी, ये बीजेपी के जितने लोग हैं, इनकी बीवियां, इनके घर वालियां, इनके सब लोग शाहरुख के फैन हैं। तो आप सोचिए फिर क्या सूरत हाल होगी। सो अब केस इस जानिब जा रहा है, बेल रिजेक्ट हुई है, लेकिन कोई सॉलिड ग्राउंड नहीं थी। आपने जब एक चीज मिली नहीं है, आप किस चीज की इंटेरोगेशन करना चाह रहे हैं? जब चीज मिली ही नहीं है तो आप क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं उनकी जेल के अंदर जाना? और ये तजलील करने का इशू है।